नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार की हिटमैन। और मैं आज एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें आप अगर इन्वेस्ट किए होंगे कब? जब कोविड का सिचुएशन था, जब कोविड का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था इंडियन मार्केट के ऊपर, तब इस स्टॉक ने आपको बहुत ज़्यादा गिरते हुए नजर आया। बट मैं आपको हमेशा बोल के रखा था, अगर बैंकिंग सेक्टर से आपको कोई भी स्टॉक उठाना है तो आपको लीडर के साथ जाना है। लीडर का मतलब HDFC, ICICI, कोटक, ऐसे कुछ स्टॉक के साथ जाना है जिसमें गिरावट आने से डरना नहीं है और भी खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। और मैं आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिस स्टॉक की पूरी पूरी कहानी अगर देखेंगे तो आपको लगातार प्रॉफिट बना के दिए है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ ICICI बैंक के बारे में। सारे सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। क्या स्विंग ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या लॉन्ग टर्म की विजन कैसा रहेगा, सारा सब कुछ तो वीडियो को अंत तक देखना है। कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, अगर वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है ना, आपको करना है लाइक, क्योंकि लाइक के जरिए में आपको बहुत ज़्यादा और भी स्टॉक के एनालिसिस करने में मदद होता है। क्यों? आपका लाइक में मोटिवेशन मिलता है मुझे। और हाँ, पहली बार अगर मेरी वॉइस आवाज़ सुन रहे हो आप, इस चैनल को विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप जाके जुड़ सकते हैं। मैं आपको पहले बताया था ना, ये ICICI बैंक आपको लगातार प्रॉफिट बना के दिए है। हम बात कर रहे हैं 2016 से 2017, 2018, 2019 एंड 2020 जनवरी तक इसके हम लोग जो इन्वेस्ट करके रखे थे, कोई भी लेवल से इसमें इन्वेस्ट करके रखे थे तो उसको प्रॉफिट ही हुआ है। बात करूँ अगर इस सिचुएशन मतलब कोविड का सिचुएशन, मैं बात करूंगा 12 फरवरी 2020, आपको 3:30 की यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से क्लोजिंग दिया था इस स्टॉक ने 549 इसमें आपको फरवरी में दिया था। उसके बाद आ चुका था चाइना से कोरोना वायरस, कोविड-19 का इम्पेक्ट चला था मार्केट में और आप गिरावट देख पा रहे। हम उसी गिरावट की बात कर रहे हैं जिस गिरावट में सारे शेयर बाजार की सारे स्टॉक गिरे थे। ICICI बैंक को भी गिरना था, गिरे थे, बट आपको जो लेवल मिला था वो बहुत ही सस्ते लेवल मिला था ICICI बैंक के लिए। इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर होगा या बहुत सारा सब कुछ ICICI बैंक को रिकमेंड किया था। बट आपने क्या सुनने वाले थे, आपको तो चाहिए था मल्टी बैगर पेन स्टॉक, लेकिन ऐसे बैंकिंग सेक्टर आपके हाथ से छूट गया। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखो और भी अपॉर्चुनिटी जैसा क्रिएट हो रहा है आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल कहाँ ट्रेड कर रहा है? अभी फिलहाल वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहां से वो अपना गिरे थे। देखो, इस बाजार में मैं बात करने वाला हूँ इसी जोन के बारे में, जिस जोन में इसकी कभी भी वैल्यूएशन उतना ज़्यादा नहीं लगे। आज क्यों लग रहा है? आज क्यों लग रहा है, ये सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ ही अलग है जिसमें आपको वैल्यूएशन उतना ज़्यादा इम्पेक्ट बिल्कुल भी करने नहीं वाला है। ओके, मैं अगर इस कंपनी की पी रिशू के बारे में बात करूं तो पी रिशू 34.47 जो सेक्टर से बहुत ज़्यादा लगने वाला है। बट अगर आपने कंपेयर करेंगे कोटक एक्सिस के साथ तो आपको ये जो पी रिशू बहुत ज़्यादा कम लगने वाला है। बट ये चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई मत करिएगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भागे हुए हैं। और EPS के ऊपर अगर ध्यान रखते हुए हम पी रिशू की बात करें तो ये पी रिशू ऐसे परफेक्ट पी रिशू है, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगना चाहिए, नॉट ए बिग डील। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूँ तो ICICI बैंक उतना ज़्यादा अच्छा खासा डिविडेंड देता नहीं है। बट आने वाले टाइम पे डिविडेंड देगा कि नहीं देगा ये भी हमें पता नहीं है, तो हम डिविडेंड यील्ड के बारे में उतना कुछ अच्छा चीज़ बता नहीं सकते। देखो, इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी चीज़ होता है शेयर होल्डिंग। हमें शेयर होल्डिंग देख के स्टॉक में जाते हैं जिस स्टॉक में बहुत ज़्यादा FII, बहुत ज़्यादा DII, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होगा। अगर इसी स्टॉक के बारे में बात करूँ तो FII लगातार इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे 45.7% की FII की होल्डिंग है। समझ पा रहे हो ना, FII का ही पसंदीदा स्टॉक आप ढूंढते हो ना, तो बता देता हूँ ICICI बैंक एक FII का ही
पसंदीदा स्टॉक है और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। म्यूचुअल फंड शायद कुछ निचले लेवल से इन्वेस्ट करके रखे थे तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किए थे म्यूचुअल फंड, बट अगर आने वाले कुछ सिचुएशन में बात करें तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है और ये म्यूचुअल फंड का भी बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। अदर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो 17% के आसपास भी ओलो की रखे हैं। तो बात मतलब समझ पा रहे हो ना, मेजोर सेक्टर मतलब शेयर होल्डिंग की अगर बात करूँ तो 45% FII, 27% म्यूचुअल फंड, 70% यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक के पास 10% के आसपास है और प्रोमोटर यहाँ पे नहीं है। तो बात कर लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चलता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे जो सुपरस्टार होल्डिंग क्या है, कौन ऐसे सुपरस्टार यहाँ पे होल्डिंग करके रखे। सुपरस्टार मतलब मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे FII और DII की सुपरस्टार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर यहाँ पे अब पता चलेगा बहुत ज़्यादा FII जहाँ पे बात आता है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की बात हमें ज़रूर सुनने को मिलता है। तो उसकी बात करें तो यहाँ पे 2.5% की स्टेक रखे है ICICI बैंक के ऊपर। आबू धाबी, आपको पता चलेगा ना आबू धाबी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है और यहाँ पे आबू धाबी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे 1.4% है। और बात करूँ यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, सारे के स्टेक अच्छा खासा लग रहा है और मुझे स्टॉक बहुत पसंद है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। और अगर बात करूं आपके बारे में बात करूं, स्विंग अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो चलिए चार्ट में जाके समझ लेते हैं। मैं आपको 3 कैंडल स्टिक के जरिए यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा जिस स्टॉक में स्विंग अपॉर्चुनिटी कैसा हो सकता है। मैं 1 डे की कैंडल यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हम कंसोलिडेट यहाँ पे क्या ना थोड़ा सा करेक्शन होते हुए नजर आ रहा है, करेक्शन होते हुए नजर आया और ये कैंडल स्टिक आप अगर लगाएंगे तो यहाँ पे आप कुछ अलग देख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे हाइकेन ऐसी कैंडल की इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाइकेन ऐसी कैंडल क्या नहीं है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो बात करूँ इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है बट डोजी कैंडल के ज़रिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इन्वेस्टर जो है जो यहाँ पे खरीदने वाले बेचने वाले तो कन्फ्यूज़न में है, जिसको उठाना है गिराना है। तो वन डे कैंडल में हमें क्या नज़र में आ रहा है, इस स्टॉक के हमें थोड़ा सा मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए कुछ बात नहीं, हम लोग 1 वीक की कैंडल देख लेते हैं और 1 वीक कैंडल में हमें सब नजर आ रहा है इसमें बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और ये बुलिश मोमेंटम में जो ट्रेंड चल रहा है ना बहुत खासा अच्छा खासा ट्रेंड है, इसमें बहुत स्ट्रेंथनेस है और 1 वीक की कैंडल के जरिए में हमें पता चलता है इसके आने वाले वीक में भी ये आपको बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है और ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम इसमें जेनरेट हो चुका है। देखिए कितना अच्छा ट्रेंड है और कितना हैवी बायर के जरिए आपको वीकली कैंडल में सब पता चल रहा है। ओके 1 डे हमें नहीं बता दिया बट 1 वीक हमें बता दिया जिस स्टॉक की बुलिश मोमेंटम है। 1 मंथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको सब नज़र में आ रहा है। ओके मैं यहाँ पे 3 कैंडल आपको जरिए बात करूँगा तो 3 कैंडल में आपको नज़र में आ रहा है मार्केट कन्फ्यूज़न में था, मार्केट कन्फ्यूज़न में था 1 मंथ के जरिए इस स्टॉक को उठाना है या गिराना है। बाद में डिसाइड कर लिया भाई इसको चढ़ाना है और अभी जहाँ पे आप चढ़ा दिए तो देख पा रहे हो उसमें जहाँ से गिरे थे कुछ महीनों के बाद हम उसी पॉइंट पे आ चुके हैं। तो हम उसी पॉइंट तो पहला टारगेट ऑब्वियसली बनेगा ना, तो स्विंग ट्रेडर रेडी हो जाओ। तो हमारे लिए कैसा हो सकता है 510 से अगर इस स्टॉक को आप पिक कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है एज ए स्विंग ट्रेडर 550 एंड 560 क्यों है दोस्तों। 1 मंथ कैंडल में हमें नज़र में आ रहा है यहाँ पे 566 में क्या हुआ, यहाँ पे 50 डे एक्सपोजर मूविंग एवरेज बनता हुआ नज़र आ रहा है तो वो चीज़ बहुत बड़ी रेसिस्टेंस होगा तो हम उसी से पहले हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे। बट इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ICICI बैंक में, इतनी ग्रोथ बैंक में आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे अगर करोगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस होना पड़ेगा, आप तुरंत जाके बाई नहीं कर सकते हो। 500 के लेवल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 500 लेवल से आप अगर ICICI बैंक को उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। हर 20 पॉइंट गिरावट से आप यहाँ पे SIP भी लगा सकते हो बट मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा गिरावट होगा।
अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो ICICI बैंक के आपको इतना सारा गिरावट दिखाएगा नहीं, दिखाएगा तो आपको 20 पॉइंट में SIP के जरिए आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। अदरवाइज आप 500 में अगर बाई कर लियो तो आपके लिए क्या टारगेट बनेगा पता होगा? मेरा टारगेट तो सुनोगे, उसके पहले चलो हम लोग कुछ वोकर का टारगेट भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली जो टारगेट दिए है, जो टारगेट को बढ़ाया है, वो टारगेट आपके सामने है 710 की टारगेट। समझ पा रहे हो ना? यहाँ से 200 पॉइंट की आपको स्टॉक ने भाग सकता है। कितना अच्छा बैंकिंग सेक्टर है, सेक्टर की स्टॉक है, तो आपको कितना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, सेफ मुनाफा हो सकता है। आपको जिस बैंक में हमारे में ये है, अब वो प्राउड फील होना चाहिए। ICICI बैंक के आप शेयर होल्डर है तो ये चीज़ को समझ लीजिएगा। 710 हाँ आपके लिए मिल सकता है, टाइम तो लगेगा। आप तो एक दिन में करोड़पति बनने वाले नहीं हो ना, तो टाइम इन्वेस्ट अगर करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे ICICI बैंक में, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद होगा इस इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।